तरुण, क्या अपडेट बताइएगा। हालांकि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उसमें जो एक चीज नजर आई कि जो अंदाज है बृजभूषण शरण सिंह का चलने का या एक बॉडी लैंग्वेज जो रहती है वो उसमें तो नजर आए हैं, मतलब उसमें कोई कमी नजर नहीं आई है। देखिए, जब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आता है तो बॉडी लैंग्वेज को ही रीच आउट करने की कोशिश की जाती है। एक बड़ा अपडेट कोर्ट से ये आता है कि 25,000 के निजी मुचलके के ऊपर बृजभूषण शरण सिंह को एक दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई है। इस मामले की अब अगली सुनवाई होगी और उसके ऊपर जमानत मिलती है या नहीं मिलती है बृजभूषण सिंह को, ये डिसाइसिव रहेगा। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 25,000 के निजी मुचलके के ऊपर बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी हालांकि राहत मानी जा सकती है। क्या जमानत लगभग तय था कि वो इसकी कोशिश जरूर करेंगे तरुण, और क्या किस तरह की बातें हुई हैं वो भी हम बताएंगे कोर्ट में। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, एक दिन की जमानत का जिक्र किया है तरुण ने। कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है। तो कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे, पहुंचे थे, और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह को पेश होने के लिए समन जारी किया था। कोर्ट से बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, जमानत भी 3 तरह की होती है, अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत जो एक टाइम बाउंड पीरियड के लिए होती है, और नियमित जमानत। तो यहाँ पर अंतरिम जमानत मिली है, एक दिन का जिक्र हो रहा है। तरुण, क्या इसे राहत के तौर पर देखा जा सकता है? हालांकि लगातार कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कोर्ट भी आना पड़ा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, पहली बार चूंकि बृजभूषण शरण सिंह को चार्जशीट के ऊपर समन जारी किया, समन के ऊपर वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे समन के ऊपर आज उन्हें पेश होना पड़ा है। इसे ये नहीं कह सकते कि एक संकेत है कि पूर्णकालिक राहत बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी, लेकिन ये एक उस तरफ संकेत जरूर दे जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट क्या लिया जा रहा है। 354 जो इस एफआईआर के अंदर लगा है बृजभूषण के ऊपर, वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है। उसके अंदर 5 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है। लेकिन अभी आर्ग्यूमेंट के ऊपर चीजें हैं कि उनकी तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं। चार्जशीट के अंदर क्या कुछ ऐसे तथ्य पुलिस की तरफ से रखे गए थे कि और साथ ही साथ क्या तर्क दिया जाएगा कि उनकी जमानत ना हो। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की डिटेलिंग अभी आनी बाकी है, लेकिन कुछ ही लाइनों के अंदर ये पता लगा है कि एक दिन की उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, निजी मुचलके के ऊपर जमानत मिली है। और कुछ देर पहले जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे वो मुझे भी महसूस हुई थी कि एक तरह से जो एक आरोपी सांसद है और लगातार मीडिया ट्रायल भी इसके अंदर हुआ है, लगातार कटघरे में उनकी भूमिका भी रही है कि उन्होंने इस्तीफा बार बार नहीं दिया है, और किस तरीके का आंदोलन पहलवानों की तरफ से छेड़ा गया उस बात का भी जिक्र होता है। तो ऐसा नहीं है कि शरण सिंह पहली बार मीडिया को फेस कर रहे थे, कई बार वो मीडिया को फेस कर चुके हैं। लिहाजा बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन, चूंकि एक दिन की अंतरिम जमानत मिली है, वापस इस मामले की सुनवाई होगी, तब तय होगा कि मामला आगे किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो हम समझने की कोशिश करें, और उनका अपना पक्ष नहीं आया है। पहलवानों के पक्ष भी अगर हम सोचें तो इस विषय पर नहीं आए हैं। कानूनी प्रक्रिया है जिसे हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये बात स्पष्ट कर दीजिएगा तरुण, एक दिन की जमानत मिली है, अग्रिम जमानत? बिल्कुल, एक दिन की जमानत मिली है, बुधवार तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है, यानी कि इस मामले के ऊपर गुरुवार को जमानत याचिका के ऊपर फिर से कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। तो ये हम स्पष्ट कर रहे हैं कि एक दिन की जमानत मिली है। और कोई जिरह हुई, कुछ हुआ क्या कोर्ट के अंदर तरुण जो आप बता पाए? कोई हलचल है तो आप तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। देखिए, मैं आर्ग्यूमेंट की डिटेलिंग पूरी तरह से नहीं दे पाऊंगा, चूंकि हमारी टीम अंदर थी और वहां पर सिग्नल की भी प्रॉब्लम है। मैं इस समय बाहर खड़ा हूं कोर्ट के, राउज एवेन्यू कोर्ट के। बहुत लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है, कुछ ही मिनटों की हेयरिंग हुई है, और हो सकता है कि वृत्तिस्थ इसके ऊपर जो जिरह है वो गुरुवार के दिन होगी। आप इसको कह सकती हैं कि चूंकि जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसके तहत किस तरह की सजा का प्रावधान है, उस लिहाज से देखें तो अंतरिम जमानत का मिलना ये कहा जाता है कि एक तरह से सांकेतिक तौर पर उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या कुछ आर्ग्यूमेंट रखे जाते हैं, ये तफ्तीश से जो सुनवाई की जाएगी कोर्ट की तरफ से, वो गुरुवार को सामने आएगा।
तो तरुण, एक अपडेट ये आ रही है कि जमानत 2 दिन की हो गई है। आपके पास भी आई होगी ग्रुप में, क्योंकि वकीलों की तरफ से इस तरह की दलीलें दी गई, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एक बार आप देखिएगा जरा, क्योंकि 2 दिन की अंतरिम जमानत का जिक्र हो रहा है और कोशिश होगी नियमित जमानत लेने की, लेकिन क्या वो संभव है? क्योंकि आईपीसी 354, आईपीसी 354D, आईपीसी 354A, आईपीसी 109 जिसमें आप अपराध के लिए उकसाते हैं, और आईपीसी 506 धमकाना, तो मुश्किल सा लगता है कि अगर तरुण नियमित जमानत मिल जाए और फिर मामला उस सूरत में जब हाई प्रोफाइल हो गया हो। हम कोशिश करें कि किसी वकील से जुड़े और उनसे और इस लीगल पहलू को समझने की कोशिश करें। तरुण, देखिए, एक ही आर्गुमेंट ये सामने आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा है कि मीडिया को निर्देशित किया जाए कि वो एहतियात बरतें, चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था और लगातार बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे थे। तो कोर्ट ने ये पूछा है कि आप मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन चाहते हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आप इन कैमरा प्रोसीडिंग चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक उपयुक्त पिटीशन दाखिल करनी होगी, और इस मामले की सुनवाई अब परसों होगी। तो आज का दिन अगर आप मान ले, जिस तरह से आप 2 दिन का जिक्र कर रही थी, एक दिन की कहा जाता है कि आने वाला एक दिन, लिहाजा आज और कल के दिन को मिला लें तो 2 दिन आप समझ सकते हैं। इस मामले की सुनवाई, अब अगली सुनवाई गुरुवार के दिन होगी, जो कि जमानत याचिका के ऊपर होगी। तो ये एक बात आपने बड़ी बताई है कि मीडिया रिपोर्ट ना करे, मीडिया से खासा आपत्ति नजर आ रही है। अब ये प्रश्न तो कोर्ट ने उन्हीं के पास छोड़ दिया कि क्या आप जाएंगे हाई कोर्ट?